मंदिर का उद्घाटन को 2-3 दिन पहले जाएगी ये। लेके जाएंगे तो रेलगाड़ी पर नहीं जाएगी, इसको 4 चक्का पे लेके हाँ 4 चक्का पर जाएगी। पैसा लगेगा किराया उसमें? हाँ पैसा लगेगा तभी जाएगी। अयोध्या जाएगी तो वहाँ तो वहाँ के संत समाज जो है कहेगा कि नहीं यह कामधेनु कलयुग की कामधेनु है, इसको यहीं रहने दीजिए, तो फिर क्या होगा तब? अच्छा तो वहाँ देखा जाएगा। विचार नहीं किया अभी? ना विचार तो कुछ नहीं किया। कोई संत वहाँ के कह दें कि नहीं कामधेनु है और इनको यहाँ छोड़ दीजिए, इनके दूध से भगवान का अभिषेक होगा और भगवान के भंडारे में प्रयोग होगा, तब तो आप पड़ जाएंगे फेरा में। नहीं तो उसमें का फेरा में पड़ना है, सब भगवान का देन है। कहते हैं अयोध्या लेके जाए तो आवे दिलो बाबा। अरे वो जैसे इतना दे दिलो इनका के जो बात धरे के इनका जोगे ना तो गैया ना मिली, गैया ना मिली तो भगवान मिली हम तो फिर गैया का है ना। गाय में यही विशेषता है जो बिना माने प्रेग्नेंट हुए ये दूध अपने आप देती है। सबसे बड़ा विशेषता यह है कि आज तक इन्होंने कभी गर्भधारण नहीं किया और प्रत्येक दिन सुबह शाम या गौपालक जो है जब चाहे तब इनसे दूध ले सकते हैं। सुने हैं करोड़ों रुपया। हाँ पैसा बहुत लोग आते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन हमको अब तक कितना मिला है? मैंने 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ रुपया या 4 चक्का गाड़ी एक दे रहे थे। उसके बाद में हम बोले जो नहीं। देख सकते हैं कलयुग की यह कामधेनु है। देखिए ललाट पे चंदन सुशोभित है, देख सकते हैं यहाँ। तो ये गैया है तो कोई बीमार नहीं पड़ता है? ना बीमार कहाँ से पड़ेगा, कोई नहीं। नहीं। क्यों? दूध खाते हैं इसलिए कि माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप है इसलिए? माने इनका कृपा है इसीलिए। विज्ञान नहीं पहुंच पाता है वहाँ अध्यात्म जाता है। जहाँ विज्ञान की मान्यता और विज्ञान का गुण जहाँ समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। यह अध्यात्म की कहानी है। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार, गोस्वामी जी की यह पंक्ति। गोस्वामी जी ने जब इस पंक्ति की रचना रामचरितमानस में अंकित की तो गोस्वामी जी को भी लगा कि गाय गंगा और ब्राह्मण की सदैव सुरक्षा के लिए और संरक्षा के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गौ माता को माना गया है। जब बात भगवान श्री कृष्ण के अवतार की करते हैं तो वहाँ भगवान की पूरी कहानी और पूरी कथा या तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से जुड़ा रहता है या फिर एक गौपाल से गौ सेवा से जुड़ी रहती है। आज मैं एक कलयुग के कामधेनु के पास मौजूद हूँ। अब तक आप सुने होंगे गाय की जब चर्चा होती है, धेनु और कामधेनु की जब चर्चा होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आम से खास लोगों के जुबा पे आ जाता है। लेकिन यह कलयुग की एक वैसी कामधेनु है, इनकी चर्चा जब शुरू होती है तो गौपालक हैं या आम लोग हैं इनकी चर्चा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जोड़ करके करते हैं। देख सकते हैं मेरे साथ एक कामधेनु है जिसे कलयुग का कामधेनु कहा जा सकता है। बिल्कुल अद्भुत स्वरूप है और कितना सुसज्जित इनको किया गया है। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशकम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देखिएगा इनके ललाट पे चंदन भी है, रुद्राक्ष का माला भी धारण कराया गया है, बहुत सुंदर जो है आसन भी दिया गया है इनको। देख सकते हैं कलयुग की यह कामधेनु है। देखिए ललाट पे चंदन सुशोभित है, देख सकते हैं यहाँ गोपी चंदन है और लाल चंदन भी है। श्री वैनी की यह वैष्णव में 2 पंथ होते हैं, बेनी वैष्णव और श्री वैष्णव। ये लोग बेनी वैष्णव के लोग हैं। देख सकते हैं लाल भी है और पीला दोनों चंदन है। गौ माता जब अपने शीश को हिलाती हैं डोलाती हैं तो इनके माथे पे जो घुंघरू लगा हुआ है उससे एक अद्भुत स्वर प्रस्फुटित होता है जिसे लोग सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देख सकते हैं आप कामधेनु की एक विशेष व्यवस्था, यह विशेष एक कहानी इनमें यह भी है कि आज तक इन्होंने कभी गर्भधारण नहीं किया। गर्भधारण करने का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि इनका जो गुप्तांग है पूर्ण रूप से संकरी है और केवल पेशाब के लिए ही वह गुप्तांग है, बाकी किसी क्रिया के लिए उस गुप्तांग का भगवान ने निर्माण नहीं किया है। केवल उतना ही स्थान है जिससे कि वह पेशाब कर सकती हैं। एक सबसे बड़ा विशेषता यह है कि आज तक इन्होंने कभी गर्भधारण नहीं किया और प्रत्येक दिन सुबह शाम या गौपालक जो हैं जब चाहें तब इनसे दूध ले सकते हैं। इनके दूध की उपयोगिता यहाँ के विभिन्न घरों में जब आसपास के गांव में कोई आयोजन होता है, पूजा पाठ, अष्टजाम, भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा का आयोजन होता है, तो लोग इस गाय के दूध को ले जाकर के उसमें सम्मिलित करना बड़ा पुण्य और बड़ा पुष्कर मानते हैं। लोगों का कहना है कि इससे ऐसे गाय के दूध से जब पूजा होता है, अभिषेक होता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गौपालक मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और इससे रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास करते हैं। पर्दा हटाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि यह कहानी भगवान के द्वारा रचित कहानी है। मनुष्य क्या उस पर से पर्दा हटा सकता है, बेपर्दा कर सकता है? उसे बेपर्दा करने की ताकत हम लोगों में नहीं है, जिसकी रचयिता खुद भगवान है। बावजूद इसके हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। राम 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 राम। जय जय सीताराम। का अपन शुभ नाम है? अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे।
ये गाय कब से है आपके यहाँ? हमारे घर में बच्चा से है, बच्चे से है। बच्चा से। इसकी माँ भी यही थी? इसकी माँ भी यही थी। अच्छा, ये क्या विशेषता है गाय में? गाय में यही विशेषता है जो बिना माने प्रेग्नेंट हुए ये दूध अपने आप देती है। अच्छा, कितनी आयु हो गई गाय की? गाय की 3 साल से थोड़ा सा मैंने 3 साल 2-3 महीना हुआ। कब से दूध देने लगी? वह पहला समय बताइए जब इसके थान में और बट में दूध आया था। माने ये बट में अगले माने फागुन से आया था, इसको बैसाख से हम दूध। पहली बार आप ही देखे दूध के टपकते नहीं, हुए? सब लोग, बहुत लोग देखे। अच्छा, हाँ। कोई एक आदमी देखा होगा जो आके कहा होगा कि अर्जुन बाबा गैया के बाट से दूध गिरता? ना, बहुत लोग वहाँ बैठते हैं, जहाँ बांधते हैं वहाँ माने दिन में 2 आमदी 4 आमदी 10 आमदी बराबर रहते हैं। अच्छा, हाँ, सब लोग देखते थे। डॉक्टर को बुलाए कि नहीं? हाँ, डॉक्टर को मैंने पहले ही चेक, उसके बाद में जब दूध फिर मैंने चारों बाट में से गिरने लगा तो हम निकाल के दूहना शुरू कर दिए। और दूध का डॉक्टर लोग आए तो क्या बोले? डॉक्टर बोले प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों? गुप्तांगे नहीं है इसका, वो देखे नहीं। गुप्तांग नहीं। देखिए, जहाँ विज्ञान नहीं पहुंच पाता है वहाँ अध्यात्म जाता है। जहाँ विज्ञान की मान्यता और विज्ञान का गुण जहाँ समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। यह अध्यात्म की कहानी है। ये बाबा इतना अच्छा इसको जो है चादर ओढ़ाए हैं, चादर कहाँ से लाए हैं? चादर बनवाए हैं सेवा के लिए। सेवा के लिए। बड़ा भाव में विह्वल है। हाँ, ये माला वाला सब पहनाए हैं। हाँ, सब कुछ। तो गाय है, गाय भगवान श्री कृष्ण का एक अंग है, तो आप गाय को तुलसी पहनाते, रुद्राक्ष पहनाए? हाँ, सब कुछ। रुद्राक्ष क्यों पहनाए हैं? रुद्राक्ष बनाए, अब इससे शुद्ध कोई चीज है ही नहीं। तुलसी भी उससे शुद्ध हाँ, है। हाँ। अब लोग मंदिर में जाते हैं या मंदिर से ये ना मंदिर बढ़िया है। कोनो ग्राहक को आता है कि नहीं? ग्राहक लोग बहुत लोग आते हैं। कितना रुपया मिला है? अरे पैसा हमको बेचना ही नहीं है। मिला कितना? मिला तो बहुत पैसा, लोग आते हैं। सुने हैं करोड़ों रुपया। हाँ, पैसा बहुत लोग आते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन हमको बेचना अब तक कितना मिला है? मैंने 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ रुपया या 4 चक्का गाड़ी एक हम दे रहे थे। उसके बाद में हम बोले जो नहीं, इसका 2.5 लाख से शुरू हुआ। तो गाड़ी 1 करोड़ रुपया मिल रहा था, एगो 4 चक्का गाड़ी मिल रहा था। तो गाय रखते हैं, सुबह से शाम तक आप परेशान होते हैं। जाड़े के दिनों में भी सुनते हैं कि आप सुबह शाम स्नान कराते हैं, तो दे देते तो आराम से न रहते। 1 करोड़ रुपया मिल जाता, 4 चक्का गाड़ी मिलती, खूब शान से बाप बेटा चाची को लेके बैठते, उस पर थावे जाते, मेला घुमा के लाते। तो गाय लेके यहाँ बेकार बैठे हुए। पैसा है, बीमारी घर भर में 2-4 आदमी को बीमारी पकड़ ले, बीमारी में पड़ता है। किस भाग से आए हैं? अच्छा, तो ये गैया है तो कोई बीमार नहीं पड़ता है? ना, बीमार कहाँ से पड़ेगा? कोई नहीं। नहीं। क्यों? दूध खाते हैं इसलिए कि माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप है इसलिए? माने इनका कृपा है इसीलिए। कोई बीमार नहीं पड़ता? कोई बीमार नहीं है। अद्भुत रहस्य है। हाँ, ये पैर में घुंघरू बांधे हुए हैं। हाँ, सब कुछ है इसको। सुन रहे थे कि आप अयोध्या जी लेकर के जाने वाले हैं। अयोध्या जाएगी क्या करेगी गाय? 24 में। माने जैसे हम ले जाएंगे, इनका घी वो बिटोर के 5-7 किलो जाएगा। दूध दही भगवान के मंदिर तो में। दूध दही घी लेके जाएंगे कि फिर गौ माता को लेके जाएंगे? गौ माता भी जाएगी। अयोध्या जाएगी तो वहाँ तो लोग, वहाँ के संत समाज जो है कहेगा कि नहीं, यह कामधेनु कलयुग की कामधेनु है, इसको यहीं रहने दीजिए। तो फिर क्या होगा तब? अच्छा, तो वहाँ देखा जाएगा। विचार नहीं किया अभी? ना, विचार तो कुछ नहीं किया है। कोई संत वहाँ के कह दें कि नहीं, कामधेनु है और इनको यहाँ छोड़ दीजिए, इनके दूध से भगवान का अभिषेक होगा और भगवान के भंडारे में प्रयोग होगा, तब तो वापस जाएंगे फेरा में? नहीं, तो उसमें का फेरा में पड़ना है। सब भगवान का देन है सब। हाँ। मंदिर के उद्घाटन के 2-3 दिन पहले जाएगी ये। लेके जाएंगे तो रेलगाड़ी पर नहीं जाएगी, इसको 4 चक्का पे लेके? हाँ, 4 चक्का पर जाएगी। पैसा लगेगा किराया? हाँ, पैसा लगेगा। तेरा तन, तेरा मन और तेरा धन, हाँ, सब कुछ ठाकुर को समर्पित कर दिया। हाँ, जाएगी ये। तो वहाँ तो जाएंगे लेके, तब तो रखना होगा। उसके दूध से ही आप प्रयास करिए कि भगवान का जो उद्घाटन होगा उसमें भंडारे में ठाकुर का जो भंडारा लगे उसमें इस गौ माता का दूध पड़े। हाँ। इसके लिए प्रयास किए हैं? वहाँ किसी संत से बात हुई है? नहीं, जाएंगे। जाइएगा तब बात करेंगे। उसके पहले भी एक बार जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा। हाँ। श्रद्धा है, गाय की बात चर्चा होती है तो भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन ये कलयुग की कामधेनु है और इनकी चर्चा जब शुरू हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ गई कहानी। गौपालक जो हैं अर्जुन पांडे जी नाम है, वही अर्जुन पांडे जो केशव और माधव के साथ हुआ करते थे। किसी जमाने में भगवान सारथी हुआ करते थे और ये अर्जुन जो हैं रथी थे। लेकिन बात आज कलयुग की है। कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यह कहानी जुड़ चुकी है और गौ माता को लेकर के जाएंगे। आगामी साल जब 2024 में अयोध्या का बहुप्रतीक्षित राम मंदिर जब उद्घाटित होगा 1 जनवरी को, उस समय इस गौपालक का यह
इच्छा है, इनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस गाय को लेकर के जाऊं और गौ माता से जो दूध निकले, जो घी निकले, जो दही निकले, अर्थात जो अमृत निकले, उस अमृत का प्रयोग रामलला के भंडारे के प्रथम दिन जो उनका भोग लगे, उस भोग में इस गौरस का प्रयोग किया जाए। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। गौपालक हैं अर्जुन पांडे जी महाराज हैं और ये गौ माता हैं। एक दो यहाँ आसपास के पड़ोसी भी हैं, पड़ोसियों को भी बड़ा आनंद है। का नाम बा काका? पूरा जॉकेट वॉकेट पहनले बानी, एकदम गमछा उमछा पहनले बानी, टीका चंदन कइले बानी। ठंडा के दिन बा जड़वता ना जड़ो तो बोले बा जा केकरा भाई बंद कली, ठीक बा बंद हो जाला, बंद हो जाला भाई का बंद। ई गाय तो बड़ा निमन अर्जुन बाबा के भैया जी। हाँ हाँ बहुत सुंदर। काहे नहीं कि बेच देती हैं? कितना कहतन जी 1 करोड़ रुपया ना मिलला, ना इनका एगो गाड़ी मिल रहा। इनका प्रतिज्ञा बा जब आप भगवान के स्थान में जई हैं, अच्छा, का जाने कमना ओजो से हमरा लगे आइल बड़ी सेवा करे के मौका देले बड़ी। यहाँ के बुर्बक माने कहतन जो अयोध्या लेके जाए तो आवे दिलो बाबा लोग। हाँ अरे ओजो से तो इतना दे दिलो इनका के जे बात धरे के इनका जोगे ना मिली। तो गैया नानू मिली, गैया ना मिली तो भगवान मिली हम तो फिर गैया काहे ना मिली। भगवान के देखता? गैया तो सामने अरे लौकती है। भगवान तो हर समय हमने के दिल के अंदर बसल बड़े। सही में? हाँ 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 एइजा। हाँ ये जब बसल बड़े। का अपन नाम बा? व्यासनाथ पांडे। व्यासनाथ पांडे बड़े अच्छे इंसान हैं और भगवान के परम भक्त हैं। देखिए इनके माथे पर भी चंदन है। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पाप नाशकम। लोग कहला चंदन लगावला से शरीर पवित्र हो जाला, पाप के नाश हो जाला। आ लक्ष्मी जी खूब आवेली। लक्ष्मी जी आवस चाहे ना आवस, शरीर पवित्र हो शरीर पवित्र हो जाला, भगवान याद हमेशा रहेले। यही वह कामधेनु है और कामधेनु के आसपास तमाम लोग हैं। देख सकते हैं कितना विलक्षण प्रतिभा का यह परिवार है और माता है। देखिए कितना सुंदर इनको जो है चादर उड़ाया गया है और इस चादर से भी झलकता है, लाल लाल चादर है और इसमें एक देखिए फूल भी बना हुआ है। गौ माता यहाँ बहुत दिनों तक रहेंगी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज से 1 सप्ताह पहले यह घोषणा किया था लखनऊ के एक मंच से कि आगामी वर्ष 2024 में 1 जनवरी को राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है, पूरे विश्व का निगाह जिस पर टिका है, उस मंदिर का उद्घाटन होना है। और गौपालक भी कह रहे हैं कि मैं 1 जनवरी के पहले गौ माता को लेकर के अयोध्या जाऊंगा और पहला दूध जो होगा और ठाकुर जी का पहला जो भंडारा चेतेगा पहले दिन का, अर्थात उद्घाटन के दिन का, उस भंडारे में इस गाय का दूध और इस गाय के दही अर्थात इसके घी का प्रयोग ठाकुर के उस भंडारे में होगा और उसी गाय के दूध और घी से निर्मित महाप्रसाद को ठाकुर जी का पहला भोग लगेगा। अब देखिए संत समाज कितना इन्हें स्वीकार कर पाता है। बाबा की बातें बातों में ही रह जाती है या फिर अयोध्या तक की इनकी यात्रा पूरी होती है। बात अयोध्या से जुड़ी है। आप तमाम लोग और अयोध्या के संत समाज के लोगों से मैं विशेष करके निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अयोध्या के प्रत्येक के संत लोगों के मोबाइल पे यह वीडियो जाए और तमाम लोग देखें। अर्जुन पांडे जी के बातों को आप तमाम लोग गौर से देखें, इनके बातों पे गौर फरमाएं और सब लोगों का यह प्रयास रहे कि इस गौ माता को अयोध्या जी के पावन पवित्र धराधाम पर एक बार हम सभी लेकर के अवश्य चलें और ठाकुर के भंडारे में इस गौरस का प्रयोग किया जाए। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।